मुल्क खान साहब ये फरमाइएगा, सियासत छोड़ के आप आगे इधर खैरियत थी, क्या हुआ? जो सब बड़ा सियासत के अंदर भी माशाल्लाह जो मेरा रोल था बड़ा पॉजिटिवली रहा एज ए मेंबर कौमी असम्बली, और फिर चेयरमैन बैतुल माल की हैसियत से भी मुझे पूरे पाकिस्तान में काम करने का मौका मिला। फिर जब शमाली वज़ीरिस्तान के अंदर बहुत सारे IDPs, ठीक, पेशावर, चारसदा, नौशेरा 2008-2009 में, तो उस वक्त फिर पाकिस्तान सभी टोम का आगाज होता है और फिर मैं समझता हूँ कि मेरी जो असल जिंदगी है उसका भी आगाज होता है। ठीक, सियासत के अंदर भी बड़ा अच्छा रोल है, लेकिन मैं समझता हूँ जो असल काम तो ये है कि आप दुनिया के अंदर रह के मखलूक खुदा की कितनी खदमत करते हैं, और उनमें बिलखसूस आरफन बच्चे। और आज यकीनन बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवसत से पूरी कौम को ईद मुबारक कहता हूँ, और बिलखसूस पाकिस्तान भर के अंदर जितने भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं, कश्मीर में, GB में, जिनके पापा जानी उस दुनिया के अंदर नहीं है, उनको खुसूसी तौर पर मेरी तरफ से ईद मुबारक मेरा प्रोग्राम, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है आपके साथ मिलके, तो बहुत सारे मेरे बेटे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। इस्लामाबाद सेंटर तो मेरे घर में होता है सारा दिन, बेटियां बेटे मेरे साथ मिलकर ईद मनाते हैं, लेकिन सखर वाले, बाकी शुमाली वज़ीरिस्तान वाले जितने भी मेरे बेटे आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बेटियां देख रहे हैं, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। बेसिकली जावेद साहब, जब आप कितने बच्चे हो गए, जब आप इस चैरिटी के काम में आते हैं तो फिर आपको जो जिंदगी की असल हकीकत है वो समझ आती है, और फिर आपका जो ईमान है वो बड़ा पुख्ता हो जाता है। जिस काम की तरफ आप चलते हैं, अल्लाह ताला के इतना बड़ा वसी करम होता है कि आप सोचते हैं और वो काम हो जाता है। रीड फाउंडेशन और खिदमत, माशाल्लाह मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, इनका बहुत बड़ा काम है। मेरा तो एक अभी छोटा सा रोल है चैरिटी के अंदर, लेकिन मैं समझता हूं कि काम दुनिया के अंदर वही है जो आप मखलूक खुदा के लिए कर जाए। सियासत के अंदर तो बहुत ज्यादा लोग एक यतीम बच्चे के लिए जो एफर्ट की जाती है ना सर, वो छोटा काम नहीं होता। और आप तो मेरा ख्याल 1500, मैं कहता हूँ इसमें 15,000 हो, 1500, लेकिन अल्लाह के नजदीक तो जो है ना वो क्वांटिटी तो देखी नहीं जाती, क्वालिटी देखी जाती है कि आप किस नीयत के साथ कर रहे हैं काम। अच्छा, मैं आपके साथ से सवाल छोड़ के आगे जाऊंगा कि बच्चा अगर फर्ज करें कि यतीम है, वो आपके पास आ जाता है, तो आप क्या क्या करते हैं उसके लिए? भाई सर, ये आपकी जिंदगी में बहुत ऐसी स्टोरीज जो आपके साथ लोग बच्चे कनेक्ट हुए और उन्होंने आपकी जिंदगी को तब्दील कर दिया और आपने उनकी जिंदगी बदल दी, वैसी स्टोरीज। जो सब वैसे तो माशाल्लाह सारे जितने भी मेरे बेटे हैं बड़े ही लाजवाब हैं। बेसिकली पाकिस्तान स्वीट होम और बाकी अदारों के अंदर फ़र्क ये है कि ये जो बच्चे माशाल्लाह मेरे पास आए थे बेटे, आज से कोई 13-14 साल पहले, ये माशाल्लाह को 250 के करीब मेरे साथ अभी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर मौजूद है। मेरा जो इसके अंदर विजन और कंसेप्ट है कि आने वाले 5 सालों के अंदर यही बच्चे पाकिस्तान स्वीट होम के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होंगे, और इनकी हम तालीम के साथ तरबियत भी कर रहे हैं। बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि हम अपने मुतबादिल पैसे पैदा करें। जैसे अब्दुल सत्तार साहब ने माशाल्लाह बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उनमें एक खला रह गया कि अगर वो छोटे छोटे अब्दुल सत्तार पूरे मुल्क के अंदर पैदा कर देते आज बड़ा चेंज आ जाता है। लेकिन जो मेरा कंसेप्ट है पाकिस्तान स्वीट होम का, इसके अंदर जितने भी बेटे और बेटियां हैं, इनकी तालीम के साथ जो तरबियत की जा रही है कि आपने आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या करना है, मखलूक खुदा के लिए क्या करना है। और माशाल्लाह आज जो 12-13 साल पहले आए थे बेटे, आज जो मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं, और पाकिस्तान स्वीट होम की मेजर मैनेजमेंट के अंदर भी अभी माशाल्लाह यही सारे बच्चे मौजूद हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ भी रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन IT, फाइनेंस और बाकी सारी मैनेजमेंट इन बच्चों के पास है। और आने वाले टाइम कैडेट कॉलेज कब बनाया आपने और उसका कैडेट कॉलेज बेसिकली उस दिन अच्छा लगा आपको, आप देखिए प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब के पास में सारे बेटे आए हुए थे वहां पे। कैडेट कॉलेज एक बड़ा जदीद कंसेप्ट है ऑर्फन की दुनिया का। हमें एक बहुत बड़ी लैंड माशाल्लाह गुजर खान के अंदर राजा अली अकबर साहब ने डोनेट की को 5 साल पहले, तो फिर सिद्दीक पब्लिक स्कूल के साथ मिलकर हमने पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज बनाया। उसका कंसेप्ट यह है कि 7वीं पास बच्चे पूरे मुल्क के अंदर टेस्ट देते हैं, ओपन मेरिट पे होता है, लेकिन आते सारे ऑर्फन से, टोटल फ्री है, लेकिन उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे तालीम तरबियत। और भी माशाल्लाह वहां से हमारा 4था बैच निकला है कैडेट कॉलेज से, FSC फेडरल बोर्ड से होती है, और सारे के सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने FSC के अंदर नंबर लिए, और अब वही बच्चे माशाल्लाह डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। बेसिकली मेरा जो मिशन है कि उसके अंदर कितने सर मैं अपनी ज़िंदगी में जुमरद खान पैदा कर सकता हूँ जो मेरा मुतबादिल बन के पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, GB के अंदर काम करें। माशाल्लाह खिदमत का तो बहुत बड़ा काम है, सर का भी बहुत बड़ा काम है। हमने तो छोटे पैमाने पे शुरू किया था,
और अल्लाह ने इसके अंदर बहुत बड़ी फजीलत डाली। और चैरिटी के काम में जब आप आते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने कितने बड़े मौजज़ात रखे हुए हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, जो इससे बड़े मजे की बात है कि ये वाहिद काम है कि जिसके अंदर अक्ल और शक्ल की कोई जरूरत नहीं होती, ये नीयत और अल्लाह के मौजज़ात से चल रहा है। जैसे अल खिदमत का बहुत बड़ा नाम है और रीड फाउंडेशन का भी बहुत, लेकिन अल्लाह ताला के नाम कोई सवाल नहीं है ना जी, आपने बस उस नाम के साथ जुड़ना है कि आपने जोड़ना। दोनों काम छोटे छोटे पैमाने पे पाकिस्तान स्वीट होम का आगाज भी एक बच्चे से हुआ और आज माशाल्लाह सैकड़ों बच्चे, लेकिन ये सारे बच्चे मुझे पापा जानी क्या के पुकारते हैं। और मेरी विश यही है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो बहुत सारे ये जुमरद खान और मेरी बेटियां पूरे पाकिस्तान में जो इस सिस्टम को रन कर सकें। तो आज ईद का दिन भी है, कल भी यकीनन ईद का ही दिन है। तो मेरी गुजारिश है जितने भी लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं कि आप जरूर अपने रिश्तेदारों के पास, मोहल्ले में, गलियों में, इलाकों में जाएं। जितने भी ऑर्फन बच्चे हैं उनको मिलें, उनसे गप करें, उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट पेश करें। जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े अदारे के साथ ही मिलकर काम करें। अगर सारे के सारे लोग अपनी सतह पे, गांव में, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में, यूनियन काउंसिल के अंदर सारे के सारे इस मिशन के साथ जुड़ जाएं तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा एक चेंज आ सकता है बहुत। अच्छा महमूद साहब, ये फरमाइए, आपके पास भी ऑर्फन बच्चे हैं तो आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हो उनके अंदर, या आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, स्मूथ है, ऑपरेशन जारी है, और मजीद अगर ऑर्फन बच्चे आ जाएंगे तो फिर कैसे चलाएंगे सारे सिस्टम? असल में ऑर्फन्स का जो चैलेंज होता है, हमने काफी इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। और उस एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सिर्फ ऑर्फन्स के ऊपर काम करना ही काफी नहीं है, उनके माओं के ऊपर काम करना भी बहुत ही जरूरी होता है। वो इस लिहाज से कि फर्ज कीजिए एक खातून है, उसका शोहर नहीं है, वो परेशानी का शिकार है, और अगर वो अपनी सारी तवज्जो या उम्मीद की किरण बच्चे की तरफ ले जाती है तो फिर उसे आप बहुत तेजी के साथ तब्दील कर सकते हैं। यही वजह है कि जिस वक्त हम साल में पहली दफा बच्चों को एडमिशन देते हैं, हमारे जो रीजनल ऑफिसेज हैं, तो हम उनके साथ साथ माओं की ओरिएंटेशन वहीं से शुरू करते हैं। फिर हर बच्चे के लिए हम टीचर्स की भी जिम्मेदारी लगाते हैं कि उनके सर पे वो हाथ भी फेरें और उनके मेंटर का रोल भी अदा करें, क्योंकि उनका वालिद नहीं होता। तो उस गैप को भी, एक तरफ तो हम एक स्पॉन्सर को तलाश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम साथ साथ माओं की तरबियत का एहतमाम करते हैं, और उसके साथ साथ उनको वो मेंटर भी टीचर्स में से तलाश करके देते हैं। हर स्कूल में हमारी ऑर्फन्स की एक पूरा शोबा कायम है, और हमारी इस प्रोग्राम की खूबी यह है कि हम आइडेंटिफाई नहीं करते ऑर्फन्स को या पॉइंट आउट नहीं करते, बल्कि वो आम बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ ही होते हैं। और चूंकि हमारा नेटवर्क ज्यादा शुमाली पाकिस्तान में है, और अब हाल ही में हमने और नए प्रोग्राम भी हम लेके आए हैं। हमने अब लिटरेसी सेंटर्स भी शुरू किए हैं, चूंकि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे हमारे आउट ऑफ द स्कूल बच्चे भी हैं, और ये लिटरेसी सेंटर हमने एक तरफ तो हमारा जो बहुत ही मुश्किल जिला है पाकिस्तान का खानदगी के लिहाज से, दयामर जीबी में, एक तरफ तो वहां पे हमने शुरू किए हैं, और दूसरा यही सेंटर्स हमने कराची में शुरू किए हैं। तो इन लिटरेसी सेंटर्स के जरिए से अब हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों को भी हम रीच कर रहे हैं। तो हमने जो ऑर्फन्स का के लिए जो नए नए तजर्बात किए हैं, तो ये जब हम इनको दाखिला देते हैं तो उसी मौके पर जहां हम उनका प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वहीं हमने हर स्कूल में एक आदमी को ऑर्फन्स को हैंडल करने के लिए खुसूसी उसकी ट्रेनिंग्स भी करते हैं, और हमारे जितने भी रीजन्स हैं वहां इस काम के लिए अलग से इंचार्जेस भी हैं। अच्छा, वो जो खवातीन होती हैं, बेवा खवातीन है, उनकी बहाली के लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप उनको स्किल्स का है, अगर वो स्किल्ड हो जाएंगी तो वो कभी ना कभी अपनी फैमिली को भी चला लेंगी। ये जो एक बेचारगी का एलिमेंट होता है ना, वो अल्टीमेटली आगे डीएनए में चला जाता है, फिर लोग जो हैं वो अपने को बेचारा समझना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर वो एक्टिविटी नहीं डेवलप होती जो होनी चाहिए। हमने इस पे भी काम शुरू किया हुआ है और इस पे भी हमने पायलट टेस्टिंग्स की हैं और उनकी मुख्तलिफ किस तरीके से उन फैमिलीज को हर एक का अलग प्रोग्राम बनाया है कि खुद इन्हिसार कैसे करें, तो इस साइड पे भी गए हैं। और यहीं तक नहीं बल्कि वो ऐसे यतीमों के ऐसे घराने हैं जिनके पास शेल्टर की कोई
मुश्किल अपनी जगह दरपेश थी। हमें सोचना है कि गिफ्टेड बच्चे सारे जो है स्कॉलरशिप पे बाहर चले जाते हैं और वो फिर वहां ही जाके सेटल हो जाते हैं। इस पे भी मैं समझता हूँ हमें कोई उनको वापस आना भी बड़ा बनाना चाहिए कि जितने भी पाकिस्तान में फर्ज करें, वैसे आगा खान ने बनाया भी हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं या पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर, आप देख रहे होते हैं स्कॉलरशिप पे सारे गिफ्टेड, जो अभी अब 2% का जिक्र कर रहे हैं, हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हमारे बेटे को जनाब यूएसए में स्कॉलरशिप मिल गई, लंदन में स्कॉलरशिप मिल गई, जर्मनी में स्कॉलरशिप मिल गई। तो गिफ्टेड मोस्टली जो है ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस पे भी मैं समझता हूँ लेवल पे एक जो है ना एक तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि रफाई अदारों को भी इस पे बात करनी चाहिए कि गिफ्टेड बच्चे पाकिस्तान यहाँ पे रहें, यहाँ रिटेन करें उनको। यस।